ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे शुक्ल पक्ष से शुक्ल पक्ष मार्ग से जाने वाले योगी दोबारा लौटकर संसार में नहीं आते। आज आप श्रवण करेंगे फल सहित कृष्ण पक्ष का कथन। शुक्ल पक्ष क्या है? ज्ञान का मार्ग। कृष्ण पक्ष क्या है? कर्म का मार्ग। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, धूमो, यह गीता दर्शन का 8वें अध्याय का 25वां श्लोक है। धूमः धूम अभिमानी देवता, रात्रि रात्रि अभिमानी देवता, कृष्णः कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता, दक्षिणायनः दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता, तत्र उसमें कर्म में उस मार्ग में मरकर गया हुआ व्यक्ति, सकाम करने वाला योगी, उपर्युक्त देवताओं को या उपर्युक्त देवताओं के द्वारा ले जाया गया स्वर्ग तक, वह स्वर्ग को भोगने के बाद, ज्योति का मतलब है अपने कर्मों का प्रकाश, जो सत्कर्म किए उसका फल, स्वर्ग में उस फल को भोगने के बाद निवर्तते, वापस संसार में आता है। बड़ा सुंदर है। शब्दों का अर्थ और भी स्पष्ट करते हैं। धूमा, धूमा का मतलब है हमेशा जो धुआं उठता है वो अग्नि से उठता है, पर ये धुआं कौन सी अग्नि का है? ये वासना रूपी अग्नि का धुआं है। और यह वासना रूपी अग्नि कहाँ होती है? जहाँ अविद्या रूपी रात्रि होती है। तो धूमो रात्रि तथा कृष्ण, तो अविद्या रूपी रात्रि में जो वासना रूपी अग्नि से धुआं उठता है वह कृष्ण पक्ष का है। कृष्ण पक्ष कर्म मार्ग, और इस कर्म मार्ग के 6 मास हैं जो दक्षिणायन, दक्षिण को ले जाते हैं, उत्तर को नहीं, दक्षिण को। षड्मासा दक्षिणायनम,
अब वो 6 मार्ग कौन कौन से हैं, 6 कर्म कौन कौन से हैं, 6 मास, 6 मास कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद मत्सर, ये 6 कर्म हैं। तत्र चांद्रमसम ज्योति, इन मार्गों से जो जाता है, धूम मार्ग से, रात्रि के मार्ग से, कृष्ण पक्ष के मार्ग से, षण्मासा और 6 मासों के मार्ग से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के मार्ग से जो जाता है वह चांद्रमसम ज्योतिर्योगी। चांद्रमसम, चंद्रमा के प्रकाश को, अर्थात स्वर्ग के भोग को भोगने के बाद निवर्तते, वो संसार में लौट कर आ जाता है। बड़ा सुंदर है। सट विकार जित अनघ अकामा, जिन्होंने इन 6 विकारों को नहीं जीता, जो कामना रहित नहीं हुए, वो प्रभु के स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह जो मार्ग में विकार हैं, बाधा हैं, वो यही है 6 षड विकार। जिसने 6 विकार जीत लिए वो अनघ पाप रहित हो जाता है, अकामा, और कामना से रहित हो जाता है, काम से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक काम से रहित नहीं होता, कामना से रहित नहीं होता, तब तक वो निष्पाप हो नहीं सकता। बड़ा सुंदर है। तो धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, धुआं फैल रहा हो, योगा अग्नि हो। योगा अग्नि का मतलब है यज्ञ, और योगा अग्नि का मतलब है यज्ञ। कौन सा यज्ञ? जो तृतीय और चतुर्थ अध्याय में बताया। कौन सा यज्ञ? ध्यान योग का यज्ञ करने बैठे हैं, साधना यज्ञ करने बैठे हैं, तो साधना भी कर रहे हैं और धुआं भी उठ रहा है। 2 बातें हो गई। साधना भी कर रहे हैं और धुआं भी उठ रहा है। इच्छाओं का धुआं, कामनाओं का धुआं, वासनाओं का धुआं चल रही हैं, वो भी साथ साथ, और ध्यान भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं। ऐसे जो योगी हैं वो अग्नि यज्ञ करते हैं और अग्नि यज्ञ की प्रक्रिया को समझते भी हैं, लेकिन उसके स्वरूप से विचलित हो जाते हैं, और विचलित होने पर धुएं वाले मार्ग से आच्छादित हो जाते हैं। जो जहाँ कालिमा का बाहुल्य है, जहाँ षड विकारों का बाहुल्य है, काम, क्रोध,
लोभ, मोह, मद और मत्सर, अहंकार, इनका बाहुल्य वो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। दक्षिणायन का मतलब परमात्मा से विपरीत मार्ग है। जगतगुरु शंकराचार्य उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, वो ब्रह्म मार्गी हैं, परमात्मा मार्गी हैं। और दूसरे अक्सर कर्म मार्गी संसार मार्ग से जाते हैं। तो जो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण मार्ग ज्ञान मार्ग, परमात्मा का मार्ग, वो परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं, परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वो दोबारा लौटकर संसार में नहीं आते। लेकिन जो धूम मार्ग से जाते हैं, धूम मार्ग जहां धुआं फैल रहा है, यद्यपि योगा अग्नि जल रही है, पर वहां वासना रूपी अग्नि भी जल रही है। तो जो धुएं के मार्ग से जाते हैं, धुएं से आच्छादित हैं, तो धुएं में कम दिखाई देता है, परमात्मा का उन्हें दर्शन नहीं होता, क्योंकि वहां अविद्या रूपी रात्रि घेर लेती है। वो कृष्ण पक्ष हो जाता है। चंद्रमा थोड़ी बहुत देर के लिए निकलता है, भले ध्यान थोड़ा सा हो जाता है, उसके बाद फिर रात्रि कालिमा छा जाती है। तो कालिमा के बाहुल्य होने से, रात्रि के बाहुल्य होने से षड विकारों का आगमन हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर से युक्त व्यक्ति दक्षिणायन मार्ग से जाता है, वह बहिर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी नहीं रह पाता। और बहिर्मुखी होने के कारण वह स्वर्ग तक की यात्रा करता है, पर परमात्मा में प्रवेश नहीं कर पाता। और स्वर्ग में प्रवेश करके जो उसने पुण्य किए, उसके फलस्वरूप स्वर्ग के फल को भोग कर वह पुनः आपतति स्वर्ग से नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह बहिर्मुखी है, दक्षिणायन मार्ग को अपनाए हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दो मार्ग बताए, एक शुक्ल पक्ष मार्ग, ज्ञान का मार्ग, जिससे योगी प्रयाण करता है तो सीधा परमात्मा में प्रवेश करता है, लौट कर संसार में नहीं आता। दूसरा मार्ग कृष्ण पक्ष का अज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, भोगाशक्ति का मार्ग। भजन भी करते हैं, लेकिन भोगों की प्राप्ति के लिए। भजन भी करते हैं, लेकिन सुविधाओं की प्राप्ति के लिए। तो उस मार्ग से जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर स्वर्ग तक जाता है। वो क्योंकि धूमा अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, दक्षिणायन अभिमानी देवता, ये सब उसको ले जाते हैं, अपने पुण्यों को भोगो, और फिर संसार में ले जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी संसार की इच्छा थी, संसार को भोगो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों मार्गों को अलग अलग कहा। दो मार्ग कौन कौन से? एक शुक्ल पक्ष का मार्ग और एक कृष्ण पक्ष का मार्ग। शुक्ल पक्ष का मार्ग ज्ञान का मार्ग, स्वरूप बोध का मार्ग, परमात्म बोध का मार्ग, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग, तत्व बोध का मार्ग। और कृष्ण पक्ष
सकाम कर्म योग का मार्ग है ये। जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होती तब तक आना जाना समाप्त नहीं होता। सकाम योगी के अंदर कामनाएं होती हैं, इसलिए वो लौट लौट कर उन कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार में आता है। और जो शुक्ल पक्ष मार्ग से जाने वाला ज्ञान मार्गी वह निष्काम हो जाता है। उसकी कामनाएं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाती हैं। तम आहु पंडितम बोधा, उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को पंडित कहते हैं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, सभी इच्छाएं, सभी वासनाएं, सभी कर्म। तो इस प्रकार से ज्ञानी ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। जो निष्काम कर्मयोगी है वह परमात्म तत्व को प्राप्त होकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और सकाम कर्मयोगी संसार को, स्वर्ग को प्राप्त होता है और स्वर्ग भोगने के बाद पुनः संसार में आता है और संसार का भोग करता है। पुनर्पेषण जो पहले कर चुका है वही फिर करता है। ज्ञानी करने से मुक्त हो जाता है, अज्ञानी करने में और प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए आइए करने से मुक्त होकर न करने में युक्त हों, करने से मुक्त हों और अक्रिय अवस्था में, अक्रिय अवस्था से युक्त हों। क्योंकि परमात्मा सदा अक्रिय है, संसार सदा क्रियावान है। स्वर्ग तक क्रियावान है, ब्रह्मलोक हो, कोई भी लोक हो, जितने भी लोग सब क्रियावान हैं और परमात्मा अक्रिय है। आइए अक्रिय अवस्था में स्थित हों तो भगवान श्री कृष्ण उसी के लिए प्रेरणा देते हैं जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं है। उनका क्या होता है इसकी बात सुन रहे थे और अब आगे बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। योगी की साधना जो लौट कर आ जाते हैं वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि स्वर्ग का फल मिलता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वह आपको कल के प्रसंग में बताएंगे क्या कहते हैं। आज के प्रसंग में इतना ही। आप दार्शनिक विचारों को श्रवण कर रहे हैं, बड़ा सुंदर है। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप सभी को ब्रह्म स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।